नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक vherbal.in। इस वीडियो में बात करते हैं जब हमारे जोड़ों में होता है दर्द। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के पीठ में दर्द है, कहीं ना कहीं दर्द हो ही रहा है हर किसी के। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें दवाई लिखी जाती है वो होती है कि कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम खाइए, इससे आपकी जो जोड़ों के दर्द हैं वो सही हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोग खाते हैं, उनको ज़्यादा आराम मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कैल्शियम? क्योंकि हमारी बॉडी में कमी है विटामिन D3 की। इसीलिए बच्चों को, बुजुर्ग को, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को अगर जोड़ों में दर्द है, मेरी सबसे पहली सलाह है सीधे जाके अपना विटामिन D3 चेक कराइए। विटामिन D3 अगर कम है तो आपको विटामिन D3 लेना है। या तो आप बाहर सन से ले सकते हैं, यानी सूर्य से, या फिर आपको विटामिन D3 खाना पड़ेगा। तभी आपका लेवल अप होगा और तभी आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाएगी खाने से जो आप खाते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी में अगर विटामिन D3 की कमी है तो हमारी बॉडी सिर्फ 10% कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाती है खाने से जो हम खाते हैं। बाकी का कैल्शियम सब वेस्ट। इसीलिए अगर आपको कैल्शियम चाहिए जो कि आपके खाने में है, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो विटामिन D3 लेवल आप अपना अच्छा रखिए। कितना? 50 से 60 मिनिमम होना चाहिए। टेस्ट कराइए, देखिए कितना है, कम है तो उसको आप उठाने की कोशिश करें। दूसरा कारण क्या होता है कि हमारे अगर बॉडी में विटामिन C की कमी है तो भी हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। अब विटामिन C का क्या लेना देना है? आपने सुना होगा ये तो भाई हमारी त्वचा के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, हड्डियों के लिए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि विटामिन C हमें हेल्प करता है कोलेजन को एब्जॉर्ब करने में। कोलेजन जो आजकल बहुत फेमस है, दुनिया खा रही है, बाजार से खरीद के भी खा रही है, पागल है दुनिया कोलेजन के पीछे। समझिए, कोलेजन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी है। इसलिए आप अगर कोलेजन खरीद कर भी खा रहे हैं, विटामिन C जिस चीज़ों में ज़्यादा है वो आपको खाना ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप विटामिन C खरीद के खाइए, मैं कहूँगा बहुत चीज़ें हैं। अमरूद है, संतरा है, मौसमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें खूब विटामिन C होता है, उनको आप खाना शुरू करिए। वहाँ से आपको विटामिन C मिलेगा नेचुरल फॉर्म में, और ये आपको हेल्प करेगा कोलेजन बनाने में। और कोलेजन जो आपकी बॉडी में बना है वो आपकी हड्डियों को, त्वचा को, बाल को, सबको हेल्थी रखेगा। इसीलिए विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हड्डियों के लिए भी। अब मैं क्यों पसंद नहीं करता हूँ ये कैल्शियम टैबलेट? क्योंकि देखिए, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया ना तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कैसे डेंजरस है? अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हुआ तो ये हमें ब्लड प्रेशर दे सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, एरिथमिया दे सकता है, जिसको दिल का धड़कना आपको फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और याददाश्त कम होना, डिप्रेशन होना और साइकोसिस होना, मतलब कि अजीब सा व्यवहार हो जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम है। इवन ज़्यादा अगर कैल्शियम हो गया तो ये आपके जोड़ों के लिए भी बहुत बुरा है। आपको दर्द होने लगेगा जोड़ों में अगर कैल्शियम ज़्यादा हुआ। इसीलिए कोशिश करिए कैल्शियम आपको खाने से मिले। किन चीज़ों में है कैल्शियम ज़्यादा? ये मिलेगा आपको दूध से बनी सब चीज़ों में। पनीर है, चीज़ है, मट्ठा है, छाछ है, दूध है, कोई भी चीज़ जो भी दूध से बनी है उसमें खूब कैल्शियम है। तो दूध से बनी हुई चीज़ों का आप सेवन करिए, उससे आपको कैल्शियम मिलेगा। हरी सब्जियां जितनी हैं उनमें है, जितने हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, इन सब में भी बहुत कैल्शियम है। जितने भी बीज हैं जैसे कद्दू के बीज हैं या फिर सूरजमुखी के बीज हैं, किसी भी टाइप का बीज खाएंगे उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। सो कैल्शियम बहुत ईजिली हमें अपनी डाइट से या खाने से मिल सकता है। ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा खाने की। अगर कमी हो रही है तो इसको आप डाइटरी चीज़ों से पूरा करिए। विटामिन D3 और अपना विटामिन C, इनको आप अच्छा रखिए। अब सवाल आता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम कम क्यों हो गया है? ये तो आपके दो रीज़न मैंने बता दिए कि D3 और C अगर कम है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है। और अगर फीमेल की यानी महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन अगर कम है तो इसके कारण भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कैल्शियम। कब होता है एस्ट्रोजन कम? मेनोपॉज के समय,
या फिर ओवरीज अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं तब हो जाता है, या फिर ओवरीज का ऑपरेशन हो चुका है, हटा दी गई हैं, तब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। मेल्स में अगर वो लोग टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेस्टोस्टेरोन अच्छा नहीं है तब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए मेल और फीमेल में बुढ़ापे में यानी कि 50 के बाद कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें कैल्शियम लेना है सिर्फ डाइटरी चीज़ों से यानी कि खान पान से, और विटामिन D3 और विटामिन C का ध्यान रखना है। ये हमें करना ही है, तभी आपके जोड़ अच्छे रहेंगे। दूसरा है अपना डाइजेशन अच्छा रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फूड ही नहीं टूटेगा, ना उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए यानी कि कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब ही आपकी बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है ये सब करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए। और ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऐसे ही कैल्शियम ना खाने लग जाएं। आपको पता हो कि भाई कैल्शियम हमें इधर उधर से मिल सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हमें दवाई की ही ज़रूरत पड़े। और विटामिन D3 इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको चाहिए कि कौन सी डाइट फॉलो करनी है, स्पेशली 40-45 के ऊपर अगर मेनोपॉज के पास हैं या मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी है और इस वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आयुर्वेद कहता है वाता डाइट फॉलो करने के लिए। ये मेरी वेबसाइट पर है, इंग्लिश में है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेबसाइट पर जाइए, आयुर्वेद पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको मिलेगी वाता पैसिफाइंग डाइट, पित्ता पैसिफाइंग डाइट, कफा पैसिफाइंग डाइट। उसमें से वाता पर क्लिक करिए और आपको दिखेगा सारे फूड जो आपको खाने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। इतना कर लीजिए, बहुत है। डाइजेशन अच्छा रखने के लिए त्रिफला है, अविपत्ति का चूर्ण है, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कद्दू ज़्यादा खाएंगे ना, उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। पपीता खाएंगे, उससे भी आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। मत फंसिए इन सब केमिकल्स में, आयुर्वेद का और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करिए, ये आपको खुश रखेंगी, तंदुरुस्त रखेंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।